हेलो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। माय ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है देवरानी वर्सेस जेठानी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस कुछ पॉइंट है जो मुझे अच्छी नहीं लगे। एज अ वुमेन आपको ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए दूसरी वुमेन को, जब आप खुद ही उस चीज़ों से गुजर रहे हो और नहीं भी गुजर रहे हो तब भी। तो इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से जेठानी जी को बहुत सारी वार्निंग दी और आग उगला। हाँ, ये वही जेठानी जी है जिनके साथ मिलके कुछ दिन पहले तक ये साजिश करती थी, अपने ससुराल वालों को बदनाम करती थी, एक नाबालिग बच्ची के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती थी, उसके कैरेक्टर के बारे में बातें बोलती थी। और आज वही जेठानी जी बुरी हो गई क्योंकि जेठानी जी ने इनकी पोल पट्टी खोल दी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ जो मुझे गलत लगे, और वो गलत हैं। सबसे पहली बात, अगर जेठानी जी ने आपको कुछ गलत बोला था तो आप सिर्फ उस टॉपिक पे वीडियो बनाती और चली जाती, या एक पोस्ट भी डाल सकती थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने भाई के पागलपन और नशे में की गई हरकतों को डिफेंड करने के लिए आपने सामने वाले को बोला कि तू पागल है। मैडम, कुछ महीने पहले आप भी डिप्रेशन में गई थी। उस डिप्रेशन में तो आपने बाल काटा था और उसके बाद भी आप इतनी सेंसिटिव बातों को दूसरों को बोल सकती हैं। और फिर आपने बोला कि तू कौन से नशे करती है। अच्छा, तो फिर आपके बारे में भी कहा जा सकता है कि आप कौन से नशे करते हैं, कि आप पुलिस वालों को के ऊपर उल्टी सीधे और झूठे इल्ज़ाम लगा देते हो और अपने ससुर के बारे में झूठे इल्ज़ाम लगा देते हो, फिर दूसरे दिन भूल जाते हो। ठीक। तीसरी बात आपने बोली कि मेरे बच्चों के बहुत सारे मामा हैं। मामा, सीरियसली, अगर ऐसे मुंह वाले मामा चाचा अपने होते ना तो आज इंडिया में इतने क्राइम नहीं होते बच्चों को लेके जो हो रहा है। आप पेपर उठा के देखो, ये जितने भी क्राइम होते हैं ना, ये मुंह बोले मामा चाचा काका ही करते हैं। तो ये इस टॉपिक पे तो आप मत बोलो। आपके खुद के अभी सगे भाई के पास आप जा नहीं रहे हो अपने बच्चे को लेके। तीसरी चीज़ आपने बोला कि लोग मुझे शादियों में बुलाते हैं, अच्छा मुझे अटेंशन मिलती। तो मैडम, वो तुमको अटेंशन नहीं मिलती है। ये सस्ती अटेंशन के ऊपर इतना प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब पे ना वाईटी पे ढेर बड़े बड़े लोग आए, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो कभी बहुत बड़े स्टार थे, आज उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये प्रसिद्धि जो है ना 2 दिन की रहती है। जिस दिन चली गई ना, या कुछ हुआ लोगों को, तुम्हारे जेठानी जी ने आज भी अगर तुम्हारी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है उनके पास, उन्होंने वाईटी पे डाल दिया ना, तो तुम्हारी प्रसिद्धि, लोग तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे और इवन तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दूरियां बना लेंगे। और तुम बोल रही थी कि ये मेरा नंबर इसने वायरल किया। अच्छा, तो शुरुआत तो आप ही ने की थी। आपने तो एक नाबालिग बच्ची को परेशान करवा दिया था उसका नंबर वायरल करवा के, और बोल रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम्हें पूछता नहीं है। ठीक है, उसका तो चलो जैसा भी है पति, वो एक की बन की रही। तुम्हारा पति बहुत तुम्हें प्यार करता था तो तुमने एक मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग क्यों डाली थी? और दूसरे पति भी बहुत प्यारा था तो तुमने उसके बारे में तक बोल दिया था कि वो तो मेरे साथ इसीलिए क्योंकि मुझे एडिटिंग आती थी। और रही बात बच्चों की, तो हम देख रहे हैं आप कितना संस्कार दे रही हो बच्चों को, है ना। तो आप उनके बच्चों पे नहीं, आप अपने बच्चों पे पहले दया करो और वो चीज़ें दूसरों को बोलने से पहले खुद को सुधारो। ये तुम्हारे कर्म कांड है जो सामने आ रहे हैं। और क्या बोला कि मैं तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया था अकेले हॉस्पिटल में। तो मैडम, तुम्हारे कुछ भक्त थे जो अभी तुम कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो पंशु के वीडियो के नीचे जाके गिड़गिड़ा रहे थे कि देख के आ जाओ, बेचारी को देख के आ जाओ, वो अकेले है, हॉस्पिटल में पड़ी है, बीमार है। और रही बात फैमिली की, तो तुम्हारी फैमिली से अच्छी है उनकी फैमिली। कम से कम उनका भाई आके गाली तो नहीं दे रहा अपनी बहन को, और पैसे तो नहीं मांग रहा है, जैसा भी है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले पहले खुद को देखो और खुद को एनालाइज करो, है ना। और उस चीज़ के लिए दूसरों को मत बोलो जो तुम्हारी लाइफ में खुद हो चुका है। और तुम गोबर का मुंह है, तुम्हारी एज ऐसी है, तुम्हारा पति नहीं करता है, तो तुम पहले खुद को देखो। अभी भी कंपेयर किया जाए ना तो तुम्हारी लाइफ से बेटर है उनकी लाइफ, बहुत अच्छी है। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने आप को देखो और अपना ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ वाईटी पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। कभी दिन जेठानी जी का मूड सड़का, तुम्हारा रिकॉर्डिंग कुछ डाल दी, तो जो भी थोड़े बहुत लोग बचे हैं ना तुम्हारे अंधभक्त, वो भी चले जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो मेरे आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, हम किसी गलत को डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन बात थी अगर जेठानी जी ने कुछ गलत कहा था तो सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर बोलती है। इन्होंने उनके पति, उनकी बेटी और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बोला जिससे खुद गुजर चुकी है, ये सही नहीं है।